श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच लड़ाइयां होती रहती थी। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि बात युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास गए, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अब युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर गया और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिए एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मानना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग, यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं, वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य, इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे।
और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर गया और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिए एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं माना। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मानना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े के नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग, यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं, वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य, इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में वर्णित एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है। उनके मजे ही मजे हैं। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वी लोक देखकर आ रहा हूं। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखा हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूं। मैंने देखा कि वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। देवर्षि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली। तब श्री विष्णु भगवान ने नारद को समझाया,
नारद उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग के भागी बना। अब नारद जी संतुष्ट थे, इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसे कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहां कोई भी हेराफेरी नहीं होती, यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, यानी कि वृद्धावस्था में दोनों माता पिता अंधे हो गए, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन खपा देता और रात दिन अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करता था। कभी भी उन दोनों को अकेला नहीं रहने देता था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। लेकिन अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है, क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। अब बेटा माता पिता को कैसे लेकर जाएगा, यह सोचने लगा। पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवर यानी कि कावड़ तैयार की तथा उन्हें उसमें बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। भारत के विभिन्न तीर्थों में दर्शन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। अब वहां पहुंचे ही थे कि श्रवण के माता पिता को प्यास लग गई, तो श्रवण ने उन्हें एक वट वृक्ष की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया। संयोगवश उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लौटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा, इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लगा। श्रवण को चीख सुनते ही जैसे ही दशरथ उसके पास पहुंचे तो वो ग्लानि से भरे थे। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की और कहा कि मुझसे पाप हो गया, मैंने सोचा कि हिरण होगा। और राजा दशरथ रोने लग गए, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उन्हें बहुत ही जोर से प्यास लगी हुई है, कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिया। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा। राजन, हमारा बेटा कहां है? पानी लेने तो वो गया था, कहां चला गया हमारा बेटा? जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके शाप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुरंत न्याय नहीं करता, वह व्यक्ति के पाप पुण्य के हिसाब से न्याय करता है। अगर आपके पाप ज्यादा है तो पुण्य करने पर भी आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो पुण्य किया है उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। फल तो जरूर मिलेगा, ईश्वरीय विधान से मिलेगा, जिसे हम तो क्या आज तक कोई महान महापुरुष भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वह भी कर्म के फेर में फंसकर रह जाते हैं। मित्रों, सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म ही है, ग्रह नहीं।
मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो, उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है, और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो, उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है। वह किसी की सिफारिश नहीं मानता, वह रिश्वत नहीं लेता, उसका कोई एजेंट या पैगंबर या अवतार नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का फल अलग अलग भोगना होता है। वे एक दूसरे को काटकर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का अलग अलग हिसाब रहता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा काम कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया और वे बराबर होकर कट गए और हमें कोई फल ना मिले। दोनों का अलग अलग फल भोगना होता है। अच्छे और बुरे कामों के फल स्वरूप सुख और दुख साथ साथ भी चल सकते हैं। कुछ अच्छे कामों का फल हम भोग रहे हैं, साथ ही कुछ बुरे कार्यों का फल भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में किए कामों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अगर बुरे काम की बजाय अच्छे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म कामों के अनुसार पशु पक्षी आदि कुछ भी हो सकता है। यह बात सही है कि 84 लाख योनियों में से होकर ही मनुष्य जन्म फिर से मिलता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बच्चों को अपने पूर्व के जन्म का ज्ञान है और वे पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही थे। अब उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। भाग्य या प्रारब्ध क्या है? मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा काम करता है, उसके बदले में उसके अनुसार उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, कोई और नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य नहीं बना सकता है और ही तबाह भी कर सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल घर में लाकर रख ली, वह उसका भाग्य है। उसकी अपनी मेहनत का फल, किसी भी अच्छे या बुरे काम का फल शासन प्रशासन भी दे सकता है। अगर शासन प्रशासन ना दे तो ईश्वर तो देता ही है, क्योंकि सारी दुनिया चलाने वाले तो भगवान ही है ना। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। जैसे माता पिता अपनी संतानों को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी करता है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करने लगता है, तब उसे अंदर से भय, शंका, लज्जा महसूस होती है, और जब वह कोई अच्छा काम करने लगता है, उसे आनंद, उत्साह, अभय, खुशी महसूस होती है। यह दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर की प्रेरणा होती है। मनुष्य कुकर्म क्यों करता है? मान लेना कि कुकर्म के फल से बचने का उपाय कर लेंगे तथा राग, द्वेष और लालच के कारण ही मनुष्य कुकर्म कर बैठता है। अथर्ववेद में कहा है कि कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। इसमें किसी और का सहारा नहीं होता, न मित्रों का साथ मिलता है और न ही घर वालों का। कर्म फल प्राप्ति में कमी या अधिकता नहीं होती। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही और उतना ही फल मिलता है। महाभारत में युद्ध की समाप्ति पर गंधारी श्री कृष्ण से कहती है कि निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए, जो मैं अपने पुत्रों, पोत्रों और भाइयों को मरा हुआ देख रही हूं। मित्रों, आपको बता दें कि महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था। लेकिन क्यों मिला था? उन्हें अंधे होने का श्राप और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को? दोस्तों, भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बहुत ही निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं, क्योंकि भीम ने ही उनके पुत्र दुर्योधन को मारा था। इसलिए वह दुर्योधन का बदला भीम से लेना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो पूरी बात पहले ही समझ गए थे। तब श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे कर दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को ध्वस्त कर डाला। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए।
मित्रों, हमें पुराणों से यह बात पता चलती है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पूर्व गांधारी को यह बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। अब पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वे मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। यही मोह पूरे वंश के नाश का कारण बना। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ किया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ एक ही महल रहने लगे थे। भीम अक्सर धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे जो कि उन्हें पसंद नहीं थी। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहने लगे थे। वे धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। इस प्रकार 15 वर्ष निकल गए। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और वे गांधारी के साथ वन में चले गए। महाभारत में ही शांति पर्व में कहा गया है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गाय के बीच में अपनी मां के पास ही जाता है, ऐसे ही कर्म फल कर्म करने वाले के पास ही जाता है। मनुस्मृति में कहा है कि जीव अकेला ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है। अकेला ही अच्छे कर्मों का फल, सुख और बुरे कामों का फल दुख के रूप में भोगता है। एक पुराण में भी बताया गया है कि अरबों कल्प बीत जाने पर भी बिना कर्म फल को भोगे उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। चाणक्य भी कहते हैं कि किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म उत्तरदायी हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह न हमारे पापों के लिए जिम्मेदार है और न ही पुण्य के लिए जिम्मेदार है। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले ज्ञान की बातें जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। मित्रों, वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड में कहा है कि रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाने गए, तब सीता ने हनुमान से कहा, मैंने यह सब दुख पूर्व जन्म में किए हुए कामों के कारण ही पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में कहा है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूं इस सारी भूमि पर मेरे समान बुरे काम करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की परंपरा मेरे हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के पश्चात एक बहुत से पाप किए हैं। उन्हीं पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छिन गया, अपने लोगों से वियोग हो गया,
पिताजी परलोक सिधार गए, माताजी से अलग हो गया, इन घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर जाता है। हे लक्ष्मण, यह सारे दुख इस रमणी वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार फिर से ताजा हो गए हैं, जैसे लाठी डालने से आग जल उठती है। पाप कर्म होने पर उस पर पश्चाताप करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है। मित्रों, यह बात तो आप सबको पता ही होगी कि रामायण की सबसे मोटी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को सुना और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। इनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होता है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिया सोई आजू, रामू जाही बन राजू तजी होई सकल सुर काजू। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती है। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव ज्यादा जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी थी। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक शाप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना होगा और वानर की सहायता से ही आपका वापस मिलन होगा। इस शाप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवां और सबसे मोटा कारण स्वयं भगवान श्री राम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कोई ही सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। तो इस प्रकार भगवान ने समझाया था कि कर्म का फल भगवान होकर भी उन्हें भी भोगना पड़ा था। मित्रों, अपने किए हुए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया। पाप का फल अवश्य मिलेगा, यह सोचकर मनुष्य को कर्म करने से नहीं बचना चाहिए। लोग पूछते हैं कि कुकर्म से बचने के उपाय क्या है। अपने आप को ईश्वर के साथ होने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है। यह जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है, तभी मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। महाभारत में कहा है कि धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो, दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने विरुद्ध लगता है, अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करो। जैसे अग्नि अपने पास आई लाठी को जला देती है, ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है। अर्थात वेद के स्वाध्याय से मनुष्य में पाप कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है। यजुर्वेद में बताया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात मन में कुछ और बोलते कुछ और करते कुछ और है, वैसे मनुष्य असुर दैत्य राक्षस पिशाच समान है, वे कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा मन वाणी और कर्म से कपट रहित एक आचरण करते हैं वही देवता है। वैसा मनुष्य लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर चलकर ही मनुष्य देवता बनता है। लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त करते हैं।
ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा उसको उतना ही सुख मिलेगा, और जितना किसी का बुरा करेगा उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुख रूप फल देने वाले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है, इसे सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। क्रियाओं के जैसे बीज होंगे वैसे ही फल परिणाम के रूप में सामने आएंगे। गेहूं का बीज गलकर अपने अदृश्य असंख्य बीज पैदा करता है। आम का बीज गलकर आम ही पैदा करता है। नीम का बीज गलता है, वह नीम का वृक्ष ही पैदा करता है। गेहूं के बीज से नीम का वृक्ष आया ऐसा ना तो देखा गया और नहीं सुना गया। प्रकृति के उपवन में कर्मफल व्यवस्था के उदाहरण सर्वत्र देखे जाते हैं। जब माली मन चाहे पुष्पों के लिए उनके पौध लगाता, तत्काल बिना किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा किए उन्हें सींचता रहता है, उनका पालन करता है। किसान भी इसी प्रकार के मनोयोग धैर्य का परिचय देता है। फल पाने में उतावला नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि समय पर फल मिलेगा ही कर्मों का सुनिश्चित फल। लेकिन कुछ मानवीय कृत्य ऐसे होते हैं जिनका तत्काल फल नहीं मिलता। भले कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हुए भी तुरंत मिलते ना देखकर कितने ही व्यक्ति उस शाश्वत व्यवस्था पर उंगली उठाते संदेह करते हैं जिसे कर्म फल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कितने व्यक्ति तो धरती तथा उसकी नियम व्यवस्था पर भी आशंका व्यक्त करने लगते हैं। उन्हें यह बात भली भांति जाननी चाहिए कि भगवान किसी को ना तो दंड देता है और ना पुरस्कार। वह केवल विधि व्यवस्था का विधायक और नियंता मात्र है। सृष्टि की क्रमबद्ध और समता को बनाए रखने भर का ध्यान रखता है। व्यक्तिगत जीवन में उसका हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। हर किसी को उसने यह पूरी आजादी दी है कि जो चाहे जिस तरह सोचे या करे, साथ ही विवेक का अनुदान देकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चिंतन कर्तव्य का स्तर ही उसके सामने दंड पुरस्कार के रूप में सामने आएगा। स्वतंत्रता दिशा अपनाने भर की है, पर जो गलत मार्ग पर चलेगा वह चुभन से बच न सकेगा। ईश्वर ने मनुष्य को जितना स्वावलंबी बनाया है उतना ही परावलंबी भी बनाया है। सर्वत्र स्वतंत्र मनुष्य नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर इसलिए स्वतंत्र है कि उसने नियम व्यवस्था बनाई है और उसने सर्वप्रथम अपने को बांधा है। जहां विश्व का कण कण किसी विधान से बंधा है, उसी प्रकार ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा टूटने ना पाए, उन्हें खराब करने का कोई दुस्साहस न करे, इसलिए उसने अपने को भी प्रतिबंधित किया है। मित्रों, कर्मफल तत्काल मिले ऐसी विधि व्यवस्था इस संसार में नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है। बीज बोते ही फल फूलों से लगा वृक्ष सामने प्रस्तुत नहीं होता। गर्भ धारण के अगले क्षण ही जन्म नहीं होता, और जन्म के उपरांत तत्काल नवजात शिशु किशोर या प्रौढ़ नहीं बन जाता। अभिभावकों को उसके लिए धैर्य रखना होता है। बीज का फल वृक्ष और गर्भाधान का फल समर्थ संतान होता है। यह सही है, पर यह भी सही है कि आरंभ और परिणाम के बीच कुछ अंतर अवश्य रहता है। हथेली पर सरसों बाजीगर ही जमा सकते हैं। किसान को उसके लिए 6 महीने तक साधना और प्रतीक्षा करनी होती है। गाय के पेट में घास जाकर दूध में बदलती है। इसे कौन नहीं जानता, पर यह लाभ धैर्य पूर्वक ही उठाया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अर्थात तुम केवल कर्म करो और फल की चिंता त्याग दो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही दुखी आदमी रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वह एक बूढ़े ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण किया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उस भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे ज्ञानवान संत मिले। संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कठिनाइयों का समाधान बताया। संत ने कहा, भाई, तुम खुदा की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। खुदा तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो खुदा तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया और एक नेत्रों में चमक दिखाई दी। वह ब्राह्मण और संत के पास जाकर धन्यवाद किया और अपना आभार व्यक्त किया। उसने अपने कर्मों की प्रशंसा की और उन्हें अपने दुखों से निजात पाने के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे
उसका जीवन बदलने लगा। वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति सुधारने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियां आने लगी। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वह फिर संत के पास गया और उसे देखकर धन्यवाद दिया। वह बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और सबका भला करने का प्रयास करें, तो हम खुदा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। मित्रों, भाग्य और कर्म एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और संघर्ष में निरंतरता से अग्रसर रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ सही अवसरों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे पर कई मछलियां रहती थी। इन मछलियों में 3 मछलियों का एक समूह भी था, लेकिन तीनों मछलियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। मछुआरों को देखकर तीनों मछलियां घबरा गईं। पहली मछली जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और अपने आप को एक मरे हुए केकड़े के अंदर छिपा लिया। जब वह मरा हुआ केकड़ा मछुआरों के जाल में फंसा तो उससे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने सोचा कि यदि मैं इस केकड़े को नहीं फेंकूंगा तो इसकी दुर्गंध से बाकी मछलियां भी भाग जाएंगी। इसलिए उसने उस मरे हुआ केकड़े को तुरंत पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही पहली मछली उस मरे हुए केकड़े से बाहर आ गई और नदी के उस भाग में जाकर छिप गई जहां मछुआरा पहले ही जाल फेंक चुका था, और इस प्रकार पहली मछली की जान बच गई। दूसरी मछली ने सोचा कि जब मछुआरे जाल फेंकेंगे तब बचने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। उस मछली ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जाल में फंस गई और मर गई। तीसरी मछली, जो हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी, उसका सोचना था कि यदि मौत निश्चित है तो कोई नहीं बचा सकता। उसने बचने का प्रयास नहीं किया, वह भी जाल में फंसकर मर गई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग कोशिश करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, यह तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसने ज्यादा लकड़ी तो काट लिया, लेकिन उन सबको बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया।
7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूं। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारी लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थी और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हां, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। रामायण की कथा तो सभी ने सुनी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सीतध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। धन्य हैं वे जानकी देवी और धन्य हैं वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे।
फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहां होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूं। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहां आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो माता सीता। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से यह बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता। सभी को अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है। मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म किए थे, उसी के अनुसार ईश्वर उस जीव को मनुष्य, पशु पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि उसके पिछले किए कर्मों के अनुसार देता है। इसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम व श्रेष्ठ है। साथ ही यह योनि अंतिम योनि होने से मोक्ष का द्वार भी है, जो जीव का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर जीव को धरती पर भेजता है, इसलिए जीव का मनुष्य जीवन पाना उसके अच्छे किए कर्मों का फल है। जाति कभी बदली नहीं जाती, यानी वह जीव उम्र भर उसी योनि में रहेगा। आयु और भोग कम एवं अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु ईश्वर ने उसके किए कर्मानुसार 80 वर्ष कर दी है। वह मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहता है तो उसकी आयु 80 से अधिक हो जाएगी। यदि वह साधारण रूप से रहता है तो उसकी आयु 80 ही रहेगी, और यदि निम्न स्तर से रहता है तो उसकी आयु कम हो सकती है। भोग का तात्पर्य यह है कि वह जीवन में क्या खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं, उसके सुख के साधन क्या हैं, उसके जीवन में सुख दुख कैसे आएंगे आदि। यह सब भोग में आता है। अच्छा, जीवन बिताने से आयु की भांति भोग भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माता सीता को उसके चंगुल से आजाद किया था। तभी से ये पर्व
बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसका अंत हुआ। रावण के एक जन्म के बारे में तो कहा जाता है कि लंका में वह राक्षसों का राजा था। रामायण में भी इसका बखूबी जिक्र मिलता है। लेकिन कुछ साक्ष्यों के अनुसार अपने पिछले जन्म में रावण राक्षस नहीं था। मान्यताओं के अनुसार चलिए जानते हैं रावण के पूर्व जन्मों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जय विजय नाम के 2 द्वारपाल हमेशा बैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर भगवान विष्णु की सेवा करते थे। एक बार सनकादि मुनि श्री हरि विष्णु के दर्शन करने आए, लेकिन उन्हें जय विजय ने रोक लिया। इस बात से क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तभी विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने जय विजय को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। तब सनकादि मुनि ने कहा कि इनके कारण आपके दर्शन करने में मुझे 3 क्षण की देरी हुई है, इसलिए ये 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे और तीनों ही जन्म में इनका अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इसके बाद जय विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष नाम के दैत्य बने। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष ने एक बार धरती को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और धरती को वापस अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और ब्रह्मदेव से कई तरह के वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भी वध कर दिया। फिर जय विजय अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। इस जन्म में रावण लंका का राजा था। वहीं कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि कई हजारों लोगों को भोजन पलक झपकते ही छट कर जाता है। तब भगवान विष्णु ने 7वें अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर रावण और कुंभकर्ण का वध किया। कुछ साक्ष्यों के अनुसार तीसरे जन्म में जय विजय यानी रावण और कुंभकर्ण शिशुपाल व दंतवक्र के रूप में जन्मे। कहा जाता है कि शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे, लेकिन वे फिर भी उनसे बैर रखते थे। इनकी बुराइयों के चलते इस जन्म में श्रीहरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। इस अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ को राम के पिता और देवी कौशल्या को इनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हो सकता है कि आपके मन कभी यह सवाल आया हो कि आखिर दशरथ और कौशल्या को यह सौभाग्य क्यों मिला, तो इसका उत्तर पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और कौशल्या इनकी पत्नी शत्रुपा थी। इन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और इनसे वर मांगने के लिए कहा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से कहा कि आप हमारे पुत्र बने, हमें यही वरदान चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मेरा 7वां अवतार राम के रूप में होगा। उस अवतार में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनेंगे। अपने इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिए। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे। कैकेयी ने राम से कहा था कि तुम मेरे, मैं तुम्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त करूं। इसलिए कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला। भगवान श्री राम त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके बारे में कई किस्से और कहानियां हम सबने पढ़ी हैं। आज हम आपको उनसे ही जुड़ी एक कहानी के बारे में बता रहे हैं, जब वे माता सीता अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए थे और रास्ते में माता सीता का रावण हरण कर लेता है। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती है और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। माता सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने श्री राम को श्राप दिया था, जिससे उनको विरह वियोग सहन करना पड़ा। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। बात उस समय की है जब हनुमान जी की मदद से भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और किष्किंधा का राजा था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण वह सुग्रीव की संपत्ति पत्नी को छीनकर राज्य से भगा दिया था।
सुग्रीव ने जब श्री राम को अपनी व्यथा बताई, तब उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव श्री राम के आश्वासन पर बाली से लड़ने पहुंच गए। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली कहां रुकने वाला था, वो सुग्रीव से लड़ने आ गया। दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। इसी बीच भगवान श्री राम ने बाण से बाली पर प्रहार कर दिया, जिससे वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को हुआ, तो वह युद्ध स्थल पर पहुंची। उसे पता चला कि श्री राम ने उसे छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि आप भी भले ही सीता को खोज निकालें, लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा सीता को खो देंगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी उसके पति के हाथों ही होगी। तारा के इस श्राप के कारण लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या पहुंचते हैं, तो कुछ समय बाद माता सीता वन चली जाती है। वहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है। वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लेते हैं, तब एक भील के बाण से ही उनकी मृत्यु होती है। वह भील बाली का दूसरा जन्म था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं माता अंजनी इंद्र के दरबार में अप्सरा थी। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। बालपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सरा में से एक थी अंजनी, यानी अप्सरा पुंजिक स्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। तब पुंजिक स्थला ने बताया, किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी, तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत रोने लगी और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिक स्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें, तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस शाप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारण के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा, तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मंतग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है।
उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजनी ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कान में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा। इस आशीष के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 7 पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र कटोरी दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी, वानर मुख वाले हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजना अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है। वातात्मज यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंगबली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया था। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। कहा जाता है कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।